देखो एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो यहाँ पे डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3, -2, -11 आर कोलिनियर। क्या ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये आपस में कोलिनियर हैं? तो इसके लिए ध्यान से यहाँ पे देखना। फर्स्टली हम क्या करते हैं, जो पॉइंट्स हैं इनको कंसीडर करेंगे ए बी सी के फॉर्म में, ठीक है ना। लेट गिवन पॉइंट्स आर A 1, 5, B 2, 3, C -2 और ये -11। जो पॉइंट्स दिए थे इनको हम ए बी सी में हम क्या कर लिए हैं, कंसीडर कर लिए, ठीक है ना। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो फर्स्टली पॉइंट को, अगर 4 पॉइंट्स दिए हैं, 4 पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हैं तो ए बी सी डी, 5 पेयर ऑफ पॉइंट दिए हैं ए बी सी डी ई, जो पेयर ऑफ पॉइंट्स दिए हैं उनको इस तरह हम क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें चेक करना है क्या कि ये जो पेयर ऑफ पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर हैं, ठीक है। तो फॉर कोलिनियर कंडीशन होती है, अब ये जो पॉइंट है अकॉर्डिंग टू पॉइंट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, ये ए सी के, ठीक। कोलिनियर का मीनिंग होता है ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में हैं, यही ना पॉइंट इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पे देखो कोलिनियर है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, ए सी के। तो ये करने के लिए सबसे पहले हमें इन दोनों से ए बी निकालना होगा, इन दोनों से बी सी निकालना होगा, और ये ए और सी पॉइंट से हम क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे। तो ए बी फाइंड करते हैं। जब ए बी फाइंड करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करिए, डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं इनके बीच की, तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, रफली या हम रफ पे या हम वैसे ही कंसीडर कर लेंगे, वैसे ये काम हम रफली ही करते हैं। ए बी है, ए पॉइंट कौन सा है 1, 5 और बी क्या है 2, 3, इसको x1 x2 और y1 y2 कंसीडर कर लिए, ठीक है ना। अब रफली हम इसको कंसीडर किए, हम यहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x2 क्या है हमारा, x2 है 5 माइनस, सॉरी ये x1 y1 और x2 y2 ऐसे कंसीडर करते हैं ना इसको, ये x2 y2, ठीक है। तो x2 हमारे पास क्या है 2 और x1 क्या है -1 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास 3, y1 है -5 होल स्क्वायर। तो ये में क्या मिला 1 होल स्क्वायर और प्लस ये -2 होल स्क्वायर, क्या मिलेगा ये हमें 1 + 4। तो ए बी की वैल्यू में क्या मिल गई, ए बी इक्वल टू √5, ये ए बी की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। अब हम फाइंड करेंगे क्या बी सी। बी सी जब हम फाइंड करते हैं तो पॉइंट बी क्या है हमारा 2, 3 है, ये पॉइंट बी है, और सी पॉइंट क्या -2 -11, ये पॉइंट सी है। इसको x1 y1 इसको x2 y2 कंसीडर कर लिए। और हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ बी सी फाइंड करने के लिए सेम वही चीज फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है। ये बी सी इनकी डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 क्या है हमारा, x2 है -2 माइनस x1 की वैल्यू पुट कर दिया होल स्क्वायर, y2 है -11 माइनस y1 है ये 3 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा -4 होल स्क्वायर प्लस माइनस में 14 होल स्क्वायर। तो देखो -4 होल स्क्वायर 16 और 14 का होल स्क्वायर आता है 156, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा ऐड करने पे 172, ये बी सी आ गया, ठीक है ना। इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड कर लें। चलो इसी के मेथड से करते हैं, जहाँ तक हमको लग रहा है पेयरिंग नहीं होगी, 172 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो इसको अगर इस तरह करेंगे तो डेसिमल में मिलेगा हमको, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिला है √5। तो अगर इसको हम ऐसे फैक्टर वाले मेथड से चेक करते हैं, इसकी पेयरिंग करते हैं, रफ हम वर्क कर रहे हैं, 172 है 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 2 3 जा, ठीक है। इसके आगे 43 से डायरेक्ट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या मिला बी सी इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × में 43, तो ये क्या हो जाएगा 2 √43 हो गया। इसी तरह हम फाइंड करेंगे क्या ए सी,
जब AC फाइंड करेंगे तो A क्या है 1 5, C क्या है -2 माइनस में 11, ये हमारा x1 y1, ये x2 y2, ये A और C का पॉइंट है। ठीक है ना। AC फाइंड करते हैं तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। कैलकुलेशन तुम लोग देखते रहना। ठीक है। तो यहाँ पे 196 होता है। अच्छा ये 196 होगा, तो ये ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा टोटल 122। ठीक है ना, ये 122 हो गया ना, 1212। ठीक है। इसका अगर हम करेंगे फैक्टराइजेशन तो क्या होगा 2 1 जा 2 और ये 6 हो जाएगा 200, ये 106, 2 5 जा 2 3 जा 53 1 जा, तो ये मिलेगा हमको क्या, ये मिला 2 इंटू में 53, तो 2√53 मिला ये। फिर ये यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x2 क्या है -2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 है -11 माइनस 5 होल स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा -3 होल स्क्वायर प्लस -16 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट में 9 और ये हो जाएगा 6, तो ये होगा 365। ठीक है ना। 365 जो होता है ये, इसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं अगर, नहीं इसको हम फैक्टर अगर करते हैं 265 को, तो 3 से अगर हम ले जाएंगे तो भी नहीं जाएगा, ये 5 से डायरेक्टली ले जाते हैं। ठीक है, 5 5 जा 5 3 जा, ठीक है ना। फिर ये 53 से ले गए तो क्या मिला 1, तो ये अंडर रूट में 365 ही मिलेगा ये। ठीक है, AC, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिखें अंडर रूट 5 इंटू 53 तो पेयरिंग हो नहीं रही है कि हम बाहर निकालें, अच्छा सॉरी 365 है ये, 265 होगा, सही था। ये यहाँ पे 265 कितना होगा और ये 265 का हम पेयरिंग करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 53 और 53 बन ये जाएगा। ठीक है ना। तो ये यहाँ पे देखो पेयर से बाहर कोई आएगा नहीं, मीन्स AC की वैल्यू हमारी क्या होगी अंडर रूट 265। अब जो मैंने कंडीशन बताई थी क्या, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन इरेज कर दे रहे हैं, क्वेश्चन इरेज करके इसको चेक कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन इरेज करके चेक करेंगे तो क्या है AB प्लस BC इज इक्वल टू किसके आना चाहिए AC। AB की वैल्यू हमारी आई है क्या अंडर रूट 5 प्लस BC है 2 अंडर रूट 53 इज इक्वल टू ये क्या अंडर रूट में 265। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो, अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है, देखना है कि ये क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं अंडर रूट 5 एज इट इज है, अगर इस 2 को अंदर ले जाए तो 4 हो जाएगा। ठीक, ये होगा अंडर रूट में 4 इंटू 53। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट में 212 होगा। ठीक है ना, फिर इन दोनों को आपस में ये ऐड हो सकता है, बोलो आपस में ये ऐड होगा नहीं, तो यहाँ पे देखो AB प्लस BC कंडीशन क्या मिली, नॉट इक्वल टू AC हो रहा है, टू अंडर रूट 265 के इक्वल ये नहीं है, तो हम सीधे आंसर में क्या लिखेंगे, देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। यहाँ पे हमको ये रिजल्ट मिला, यही हमारा आंसर।